यह कहानी है एक किसान की। एक ऐसे किसान की जिस पर बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका था। गांव में शायद ही कोई जगह बची होगी जहां से उसने उधार न लिया हो, और अब उसके पास कर्जा चुकाने के लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं बचे थे। एक दिन उसे पता चलता है कि बांस यानी बांस के पेड़, उनके भाव अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। यह सुनकर उसके मन में एक नई उम्मीद जगी। उसने सोचा, क्यों न थोड़ा और कर्जा लेकर बांस की खेती कर ली जाए। अगर फसल अच्छी हो गई तो मेरे ऊपर का सारा कर्जा उतर सकता है। बस यही सोचकर किसान ने बाजार से थोड़ा और कर्जा लिया, बांस के बीज खरीदे और उन्हें अपने खेत में बो दिया। बीज बोने के बाद उसने पूरे मन से उनकी देखभाल की। दिन रात मेहनत, खाद पानी सफाई सब कुछ किया। एक साल बीत गया, पर मिट्टी के ऊपर एक भी छोटा पौधा तक नहीं निकला। दूसरा साल बीत गया, फिर भी खेत वैसा ही शांत पड़ा रहा। तीसरा साल भी निकल गया, लेकिन बांस की जरा सी भी जड़ जमीन के बाहर नहीं आई। अब किसान की उम्मीद टूटने लगी। गांव के लोग ताने मारते, बीज खराब होंगे, वरना 3 साल में कोई भी पौधा बाहर आ जाता। इन बातों ने किसान को अंदर तक तोड़ दिया। अंत में उसने बीज की देखभाल बंद कर दी, खेत को यूं ही छोड़ दिया और मजदूरी करने लगा, क्योंकि अब उसके पास दोबारा बीज खरीदने तक के भी पैसे नहीं बचे थे। वह खेत में जाना भी छोड़ चुका था, क्योंकि उसे वहां सिर्फ अपनी नाकामी दिखाई देती थी। 1.5 साल बीत गया। एक दिन उसे फिर कहीं से पता चला कि बांस के भाव और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। यह सुनकर उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद फिर से जागी। उसने सोचा, चलो खेत देखकर आता हूँ, शायद कहीं कोई चमत्कार हो गया हो। वह खेत की तरफ चला और जैसे ही खेत के पास पहुंचा, उसकी आंखें नम हो गईं। जहां कभी सूनी मिट्टी थी, वहां आज ऊंचे ऊंचे हरे भरे बांस के घने पेड़ लहरा रहे थे। पूरा खेत बांस से भर चुका था। किसान आश्चर्य में था, ये कैसे हो गया? मैंने 3 साल देखभाल की, तब कुछ नहीं हुआ, और अब ये इतने बड़े कैसे हो गए? लेकिन यही बांस की फितरत होती है। पहले 3-4 साल तक बांस जमीन के ऊपर नहीं आता, क्योंकि वह अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है, और जैसे ही उसकी नींव मजबूत हो जाती है, कुछ ही महीनों में वह 30 से 40 फीट तक उग जाता है। किसान को ऊपर से कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन नीचे बहुत बड़ी तैयारी चल रही थी। और यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। चाहे पढ़ाई हो, प्रतियोगी परीक्षा हो, कला हो, अभिनय हो, सिंगिंग हो, पेंटिंग हो, या आज के समय में कंटेंट क्रिएशन। अगर आपको किसी भी फील्ड में मास्टर बनना है, टॉप पर जाना है, तो उस फील्ड में कम से कम 3 से 4 साल लगातार देना ही पड़ते हैं। जो लोग 1 साल मेहनत करते हैं और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो फील्ड बदल लेते हैं, वो जिंदगी भर भटकते ही रहते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत नॉलेज तो हर किसी के पास होती है, लेकिन माहिर वही बनता है जो जड़ें जमाने का धैर्य रखता है। तो अगर आप इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।